अब हुआ। हाँ, ये रह गया था मुझसे। कितनी सारी चीजें करनी पड़ती हैं। सीधे सीधे स्ट्रीम यार्ड आ जाओ ना, मेरी जान छूटे। अभी 3 वेटिंग। अब आया। अभी तक तो आया नहीं, वेटिंग फॉर गिन्नी आने जा ही आ रहा है। हाँ, आ गया। ओके। जूम पे मेरे को मैसेज आ गया। अब चेक करो यूट्यूब पर। मैं करती हूँ। इट सेज यू आर लाइव ऑन यूट्यूब नाउ। है। लाइव स्ट्रीम शुरू हो गई पा। बट आई एम नॉट एबल टू सी इट ना। इवन आई एम नॉट एबल टू सी इट ना। हाँ, हो गई हो गई। शुरू हो हो गई गई। हो गई। ओके ओके। हाँ, तो मैं यहाँ रिकॉर्ड कर रही हूँ और शेयर स्क्रीन कर रही हूँ। ओके, सो वी डोंट नीड दिस। वी डोंट नीड दिस ऑल्सो। हाँ, ये आ गई सॉसर स्पीक आपकी। हाँ, नाउ यू कैन स्टार्ट। ठीक है। तो ये वाले पार्ट में हम वहीं से पिक करते हैं जो सैटर्न की, जो मतलब शनि ग्रह की जो ट्रिब्यूनल है, या कह लो वो है काउंसिल है, उसके बारे में बात हो रही थी। तो यहाँ पर वो जो ने ये बोला है जो मार्स से है, जिसने अभी बताया कि भाई मैं 7.5 फुट का हूँ और वो मेरे ऑबर्न कलर के हेयर हैं, मतलब भूरे से बाल हैं। वही कह रहा है कि जो शनि ग्रह की जो हमारी काउंसिल है ना, उसने हमें परमिशन दे दी है लैंडिंग की। लेकिन ये 1950s की बात हो रही है, तो जो लैंडिंग थी ये जॉर्ज एडम्स के साथ भी हुई थी। तो उनको तो क्राफ्ट में बैठा के लेके भी गया थे, उनकी किताब के अंदर ऐसा लिखा हुआ है। उन्होंने सारी चीज़ें बताई हैं कि वहाँ के लोग कैसे हैं। और वो यहाँ पे अब ये बोलते हैं कि ये जो शनि ग्रह है ना, ये सीट है जस्टिस की। यानी कि यहाँ पे जस्टिस डिसाइड होता है बेस्ड ऑन यूनिवर्सल लॉज, कि यूनिवर्स के लॉज का उल्लंघन किस किसने किया है, उसके हिसाब से उसका जो भी हिसाब होता है वो किया जाता है। या कोई ग्रह असंतुलित होता है तो उसको संतुलन में कैसे लाया जाए, वो सारी चीज़ों का जो होता है ना सिस्टम, वो वहीं चलता है। तो पिछले 3-4 सेशंस जो हमने किए उसके अंदर किसी ने, आई थिंक प्रदीप जी ने, बार बार एक सवाल पूछा है कि क्या कर्मों का जस्टिस, व्हाट शैल आई रीड द एग्जैक्ट क्वेश्चन? आई जस्ट रीड द एग्जैक्ट क्वेश्चन। वो हर बार पूछ रहे हैं कि कर्मों का जो ओरायन को क्या जस्टिस का वो। एक मिनट, 1 सेकेंड, वेयर इज दैट कमेंट? आई विल रीड। हर बार पूछ चुके हैं वो। 3-4 बार से पूछ रहे हैं। चलो कोई नहीं, बाद में देख लेंगे मैम, अभी सेशन कर ले। हाँ, वो मैंने उनको बोला था कि आप सेशन के एंड में पूछ लेना। अब ठीक है। सेशन के एंड में तो चलो ठीक है, मैं चेक करती हूँ, आप कंटिन्यू करो। मैं ठीक है आपको तो सवाल जब सामने आएगा ना, मैं आपको पूछ लूंगी। ठीक है। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि जो शनि ग्रह की जो सीट है ना, ये जस्टिस की सीट है, यहाँ पे जस्टिस होता है। और बट ऐसा नहीं जैसे कि तुम सोचते हो, तो वहाँ पे इसका मतलब यूनिवर्सल लॉज जो है उनके हिसाब से एक एक थॉट, एक एक एक्शन, उसकी कैलकुलेशन होती है, उसके हिसाब से पूरे ग्रह की कैलकुलेशन होती है। उस ग्रह वो असंतुलन में गया ग्रह, यानी आज़ादी का उल्लंघन हुआ है वहाँ पे या नहीं हुआ है, या किस तरीके से चल रही है वहाँ पे, उसका शायद वो लोग ध्यान रखते होंगे। जिस तरीके से राय ने भी उसमें बताया कि वहाँ पर इन चीज़ों की कैलकुलेशंस होती हैं। तो फिर वो कहते हैं कि ये जो ओरायन ग्रुप है ना, ये सिस्टम को डिस्ट्रॉय करना चाहता है। तो यहाँ पर जो उन्होंने सिस्टम बोला है ना, सिस्टम्स बोला है बल्कि, उन्होंने कहा है वो जितने भी सौर मंडल है ना उनको डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। तो ये जो वेल्डेक वाला सीन हुआ था वो ओरायन का ही किया हुआ था वहां पर भी। तो ओरायन ग्रुप जो है वो कहते हैं कि वो सिस्टम्स को। मालडेक का। हाँ, मेल्डेक वाला भी इन्हीं का ही कलाकारों का ही किया हुआ था। वो बोल रहे हैं ओके। ना, ओरायन ओरायन जो है वो सिस्टम्स को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, मतलब पूरे सौर मंडल के सौर मंडल ही खत्म कर दो। और अच्छा। यहाँ पे फिर वो आगे बोलते हैं कि तुम्हारे इस सौर मंडल में 9 से ज्यादा ग्रह हैं। प्लूटो के बाद एक और ग्रह है जिसका नाम है पात्रस। और टोटल मिला के 12 ग्रह हैं। तुम्हें 9 बताए गए हैं लेकिन टोटल मिला के 12 ग्रह हैं। फिर आगे जो दोबारा बोलता है, अगेन स्पीकिंग में वो बोलता है दोबारा, कहता है आई विल बी स्टेइंग एट बेस ऑन फर्स्ट मून टू नाइट। मैम एक करेक्शन मैं करना चाहूंगा यहाँ पे। यहाँ पे जब फर्स्ट मून की बात हो रही है ना, तो वहां पे बात हो रही है फाउजर की। फर्स्ट मून फाउजर की बात हो रही है। तो हम फिर इसका करेक्शन। मतलब पहले जो फर्स्ट मून था वो फाउजर ही था ना?
सो हाँ आई वाज फाउजर था, राइट। फाउजर था, यू वर तो राइट। वो हमारा मून नहीं है जिसके ऊपर एटमॉस्फेयर है और स्नोस्टॉर्म है? नहीं नहीं, वो उस वैसे उसकी बात कर रहे थे, क्या कहते हैं कि वहां फर्स्ट पर भी मून उन्होंने बोला था। हाँ तो एक वहां पर भी फिर फर्स्ट मून मिनट। इसका मतलब फाउजर हुआ। और ये जो मून है ये तो सैटेलाइट है जो लाई गई है। मैम इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, मेरे को भी है। तो फर्स्ट मून जहां तक मुझे लग रहा है, फर्स्ट मून तो मैम यही है जो हमारा वाला ही है। हाँ, लेकिन मुझे फाउजर लग रहा जो असली नहीं, है। जो अंधेरे में जो बना हुआ है। हाँ, जो डार्क मून है वो असली है, वो धरती का है। तो वो फर्स्ट मून होगा। सेकंड मून तो ये लोग लेकर आए हैं ना दूसरे सोलर सिस्टम से। हाँ पॉसिबल है, हो सकता है। तो वो मैं वही तो कह रही थी कि ये वाले मून के ऊपर तो कोई एटमॉस्फेयर और वो सब है नहीं। हाँ खैर, आगे चलते हैं। तो हाँ, यहाँ पे जो बोलते हैं कि आज रात को मैं मून पर ही रुकूंगा, वहीं पे बेस जो है हमारा, तो वहां रुकूंगा। और हम लोग क्या कहते हैं, ज्यादातर औरतों को अपने सर्वे के ऊपर और इस तरीके की साइंटिफिक ट्रिप्स पे लेके नहीं जाते हैं। और वो बोलते हैं हमारे पास बहुत अलग अलग तरीके के स्पेस क्राफ्ट्स हैं, जो जिनको आप लोग यूएफओस बोलते हैं। कह रहे एक है जिसे हम स्काउट क्राफ्ट बोलते हैं, जिसके अंदर एक से दो लोग होते हैं, दैट appears to fly upside down and has an antenna like projection on the bottom. Another is an arrow shaped or crescent shaped craft. It is a master craft, for it will guide many crystal bells in many flight formation. Then there is a मास फ्लाइट फॉर्मेशन। हाँ mass flight formation. Then there is the mothership that you call a cigar shaped craft. ठीक है, पहले मैं यहीं तक ही बताता हूँ। उन्होंने कहा कि हमारे पास बहुत अलग अलग तरीके के क्राफ्ट्स है। ये जो तुम आज की डेट में ये जो हम लोग रोशनी वाले जो क्राफ्ट देखते हैं ना, जो हमें दिखते हैं, वो अपसाइड डाउन करके चलते हैं। वो ऐसे नहीं चलते कि जो बेल वाला हिस्सा होगा वो ऊपर की तरफ है, जो उसकी चोंच होती है वो ऊपर है। वो क्राफ्ट ना अपने आप को टिल्ट करता है, उल्टा हो जाता है, और वहां से उसका एंटीना लगा होता है। इस तरीके से वो बता रहे हैं, वो क्राफ्ट ना टिल्ट होके चलता है। और इसमें एक से दो लोग होते हैं। ठीक है। दूसरा क्राफ्ट वो बता रहे हैं जो कि एक एरो की शेप में होता है, जैसा कि मतलब धरती पे भी ऐसे बने हुए हैं, ईद का लेकिन चांद, ईद का चांद। क्रिसेंट शेप्ड वो तो बाद में है। एरो अच्छा, शेप्ड वो बोल रहा है। एरो शेप्ड और हाँ क्रेसेंट शेप्ड। हाँ, ठीक है ना। तो एक चांद के जैसे हमारा नया चांद होता है ना, जैसे निकल रहा होता है, एक उस तरीके के भी हैं। एरो वाली शेप में भी हैं। एरो वाले जो होते हैं ना, वो उसके अंदर ना लाइन से वो डॉट 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 ऐसे कनेक्टेड होंगे, इस तरीके से होते हैं वो। लेकिन वो इसी तो तरीके, आजकल बहुत दिखाई देते हैं। नहीं लेकिन आजकल जो दिखाई दे रहे हैं वो आपको पता है किसके दिखाई दे रहे हैं। ठीक है मस्त ना। मस्त। इनके इनके क्राफ्ट की जो मैम एक क्वालिटी होती है कि इनके क्राफ्ट जो होते हैं ना, वो रोशनी के क्राफ्ट होते हैं, वो अलग से ही पता चल जाते हैं इनके। मेटल वाले अलग से पता चलते हैं। ठीक है ना। और हाँ, इनके इसके बाद वो कह रहे हैं हमारे पास मास्टर क्राफ्ट भी हैं, जो कि इन जो इनके क्रिस्टल से बने हुए ये जो सॉसर वाले क्राफ्ट होते हैं ना, इनको गाइड करते हैं वहां से ये लोग। ठीक है ना। और एक चीज और मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं है कि इनके क्राफ्ट रिमोटली गाइड नहीं हो सकते, ये लोग भी रिमोटली गाइड कर सकते हैं अपने क्राफ्ट्स को, ताकि जान माल का या हानि नुकसान ना हो। ओके। ये भी इनके पास है एबिलिटी। तो वो कहते हैं दीज लेटर कैन बी मैनी माइल्स इन लेंथ एंड सेंट आउट द ग्रीन फायरबॉल्स टू एक्सप्लोर, देन फोटोग्राफ ऑफ द मैग्नेटिक फॉल्ट लाइंस कैन बी टेकन। तो ये जो मदर क्राफ्ट की बात कर रहे हैं ना, कहते हैं इनके अंदर से फायर बॉल्स निकलती हैं, मतलब हरे रंग की। कह रहे वो जाती हैं, वो फूटती हैं, उसके बाद ये जो मैग्नेटिक ले लाइंस हैं ये हमें दिखनी शुरू होती हैं। फिर उनके हिसाब से हम लोग उनके ऊपर ट्रैवल करना शुरू करते हैं, क्योंकि बहुत बड़े बड़े क्राफ्ट होते हैं मदर क्राफ्ट। एक एक मदर क्राफ्ट में हजारों हजारों क्राफ्ट रखे होते हैं, छोटे वाले ये। ये फोटोग्राफ भी लेते हैं? हाँ लेते हैं ना, चेक करने के लिए। जैसे नाइट विजन कैमरा नहीं होता है, हाँ। बिल्कुल उस तरीके से। अच्छा। हाँ, तो कहते हैं कि वो लेते हैं, फिर हम उसके ऊपर ट्रैवल करते हैं। क्या दे आर नॉट द सेम एज योर रिमोट कंट्रोल डिवाइसेस। मोस्ट बेल्स डू नॉट ट्रैवल बिटवीन प्लैनेट्स, फॉर दे आर कैरिड विद इन द मदरशिप। एक मिनट, एक मिनट, यू मिस्ड आउट वन सेंटेंस हियर। यू वुड बी एस्टोनिश्ड इफ यू न्यू व्हाट दीस फायरबॉल्स रियली वर। हाँ तो होगा ना, क्योंकि उन्होंने कहा कि तुम हैरान हो जाओगे अगर तुम्हें पता चले कि ये फायर बॉल्स होती क्या है। तो अब क्या होती हैं ये तो हमें भी नहीं पता, हो सकता है न्यूट्रिनो डिटेक्टर्स हो, कुछ नहीं कहा जा सकता। या कोई ऐसी चीज हो जो हमें पता तो है, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि उसका इस्तेमाल इसके लिए होता है। रेडियम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना।
तो वो कह रहे हैं कि लेकिन ये रिमोट कंट्रोल की तरीके से जो होते हैं ना, इनको इस तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जाता। मतलब जो हमारे छोटे I lost your voice. Can't hear you. Pa, I can't hear you. Pa, pa, आवाज नहीं आ रही है आपकी। हे भगवान, आपका हेलो। नेटवर्क। हाँ, अब आई। हाँ, तो दोनों तरीके के हैं इनके पास। एक एक तो आवाज आ रही है आपको? हाँ हाँ, आ रही है। हाँ, तो एक तो ये वाले हैं जो कि क्या कहते हैं, जिनके अंदर लोग होते हैं, वो भी क्रिस्टल क्राफ्ट होते हैं, बेल शेप के। और दूसरे अलग तरीके के हैं जो कि रिमोटली कंट्रोल्ड होते हैं, लेकिन सारे के सारे मदरशिप्स में रखे जाते हैं। और वो कह रहे हैं कि ज्यादातर जो हमारे बेल वाले क्राफ्ट होते हैं ना, वो प्लैनेट से प्लैनेट की तरफ जाने के लिए इस्तेमाल नहीं होते हैं। हम लोग उनको ज्यादातर अपने मदरशिप्स के अंदर ही रखते हैं। तो जब जरूरत पड़ती है तो हम लोग उस मदरशिप्स में निकाल के उनको लेकर जाते हैं। और आपको जॉर्ज एडम्स की बुक पढ़ोगे तो इस तरीके के मदर क्राफ्ट में उसको लेके गया जाया गया था। एडम्स की का ये कहना है, उसको लेके जाया गया था। और वहां पर उसको इस तरीके के जो बेल के क्राफ्ट होते हैं ना, क्रिस्टल वाले, वो रखे हुए थे। वो नीचे से ऊपर, वो मतलब ऊपर का जो हिस्सा होता है ना क्राफ्ट का, हम्म, मदर क्राफ्ट का, हम्म। उसमें से अंदर जाते हैं और अंदर जाके उनका डॉकिंग यार्ड होता है, वहां पे जाके वो डॉक करते हैं। ओ। प्रॉपर डॉकिंग सिस्टम होता है उसके अंदर। बहुत बड़े बड़े मदर क्राफ्ट होते हैं, अंदर ही अंदर पूरी दुनिया होती है। हेलो, हेलो, हेलो। हेलो। हाँ। हाँ, तो मतलब ये मदर क्राफ्ट जो होते हैं ना, उनके अंदर पूरी की पूरी दुनिया होती है। हाँ और अंदर डॉकिंग सिस्टम्स भी होते हैं, जहाँ पे हम अपने फोन जिस तरीके से डॉक करते हैं ना, इसी हाँ। तरीके से वो जाके उनके अंदर लगते हैं और वहाँ पे उनको रखा जाता है। लेकिन चार्जिंग वार्जिंग ये इस तरीके के फ्यूल का इस्तेमाल नहीं करते। वो इसी स्पेस से 0 पॉइंट एनर्जी खींचते हैं और उससे चलते हैं वो लोग, वो क्राफ्ट। ओ। ठीक है ना। और वो बता रहे हैं कि जो हमारे मदरशिप्स होते हैं वो ट्यूब्स के जैसे होते हैं, लंबे लंबे। जैसे ट्यूब होती है ना, हाँ वैसे लंबे होते हैं। हाँ। वो कहते हैं क्राफ्ट दैट आर राउंड विद एन ओपनिंग इन द सेंटर एंड ट्राइंगुलर शेप्ड क्राफ्ट। अच्छा, दो तरीके के मदरशिप्स बता रहे हैं। वो कह रहे हैं एक तो ट्यूब वाले होते हैं, और एक राउंड भी होते हैं जिनके अंदर, जिनके सेंटर में एक ओपनिंग होती है। मतलब सेंटर से वहां पे एक दरवाजा होता है, वो खुलता है। और एक ट्राइंगुलर शेप के क्राफ्ट भी होते हैं। तो ऐसा नहीं है इन्हीं के क्राफ्ट को देख देख के कलाकारों ने अपने क्राफ्ट भी बनाए हुए हैं, इसीलिए पता नहीं चलेगा कि कौन से क्राफ्ट किसके हैं। लेकिन रा ने बोला था हमारे जब क्राफ्ट आएंगे ना, तुम्हें प्रेम का एहसास होगा। जब उनके आएंगे तुम्हें डर का एहसास होगा, क्योंकि उनके मेटल के बने होंगे, डार्क और सिल्वरिश टाइप के। फिर वो बोलते हैं द फ्लैटर फॉर्म द मोर इंटेंस द फील्ड ऑफ द क्राफ्ट, द फ्लैटर द फॉर्म द मोर इंटेंस द फील्ड ऑफ द क्राफ्ट। अच्छा, वो कह रहे जितना चपटा होगा ना क्राफ्ट, नीचे का हिस्सा उसका जितना चपटा होगा ना, कह रहे उतना ही उसकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है ना, वो उतनी ही स्ट्रांग होती होती जाएगी। और उतनी ही तेजी से वो ट्रैवल करता है। कहते द स्मॉल डिस्क अ फ्यू इंचेस इन डायमीटर आर द फायरबॉल क्लास ऑल्दो दे आर नॉट ऑल यूज फॉर द सेम पर्पसेस। अच्छा, कहते जो छोटे वाले हमारे डिस्क के जैसे क्राफ्ट होते हैं ना, वो कम डायमीटर के होते हैं, फ्यू इंचेस के भी हो सकते हैं, छोटे छोटे होते हैं बहुत चुन्नू चुन्नू से, कह रहे वैसे भी हो सकते हैं। इनको तुम फायरबॉल वाली क्लास के अंदर ला सकते हो, कि मतलब जैसे रोशनी के गोलों के अंदर। कह रहे इनको तुम बोल सकते हो। ये बेसिकली मैम वो आपको याद है कि हमारे रा ने बोला था कि हमारे क्राफ्ट जो है वो पेट्रोलिंग करते हैं रात को। हाँ हाँ। वो कहते हैं किसी ना किसी स्पेस टाइम में हमारे मिनिमम 24 क्राफ्ट तो तुम्हारे स्पेस के अंदर रहते ही रहते हैं, हाँ ताकि इस ग्रह की आज़ादी का उल्लंघन ना हो बाहर से। हाँ। है ना। तो वो यही वाले इन्हीं की बात कर रहे हैं, वो छोटे स्मॉल डिस्क वाले क्राफ्ट होते हैं, फायर बॉल यानी वो रोशनी वाले होते हैं। ऊपर, ऊपर जो इन्होंने बोला, यू वुड बी हम्म। एस्टोनिश्ड इफ यू नो व्हाट दीस फायरबॉल्स रियली वर। हाँ, वो तो नहीं है ये। हो सकता है वही हो, लेकिन मैम एस्टोनिश का मतलब ये भी हो सकता है, देखो। क्योंकि हैरान। ये इनके जो क्राफ्ट है ना, हाँ मतलब हैरानी की बात ये भी हो सकती है कि इनमें से कई लोग इतने एडवांस हो चुके हैं, वो अपने आप को भी क्राफ्ट बना लेते हैं। अच्छा। तो ये एक हैरानी की बात हो सकती है कि हाँ ये जिंदा क्राफ्ट होते हैं और अपने आप में एक इंसान जैसे होते हैं। इनके ओके। पास अपना दिमाग होता है, अपना सब कुछ होता है। हाँ। और फिर वो आगे कहते हैं कि ये जो हमारे छोटे वाले हैं, ये फायरबॉल क्लास में तुम ला सकते हो इनको, छोटे वाले। और इनका हम क्या कहते हैं, सारे के सारे एक ही पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं किए जाते, लेकिन काफी हद तक ये पेट्रोलिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं आकाश में। और ये जो सारस है, मतलब जो तुम्हारी धरती है ना, ये भी अपने आप में एक स्पेसशिप है। तो आप ये सोच लो मैम, धरती जो है ना अपने आप में उड़ भी सकती है, अपनी जगह छोड़ भी सकती है, सब कुछ हो सकता है।
और उड़ भी सकती है, अपनी जगह छोड़ भी सकती है, लेकिन इसीलिए मेरा सवाल था कि कहीं वो फ्लैट तो नहीं है या डिस्क शेप तो नहीं है। हेलो पा, आर यू देयर? पा, 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 फिर गए। पा, हेलो। पा, पा, मैम आवाज आ रही है? हाँ भाई। एक सेकंड रुकना जरा, पता नहीं क्या हो रहा है, नेटवर्क बार बार आ रहा है जा रहा है, बार बार आ रहा है जा रहा है। आप ही के साथ होता है, पता नहीं क्यों। हाँ ठीक है ना, अब सारस आ रही इज है ना लाइक, आवाज? आ रही है। सारस इज लाइक अ स्पेसशिप। हाँ तो वो कह रहे हैं धरती का, जो तुम्हारी धरती है ना वो भी अपने आप में एक स्पेसशिप की तरह है। तो मैम अगर धरती पे इतना बड़ा एनवायरनमेंट बनाया जा सकता है, तो ये भी इनके स्पेसशिप के अंदर बना सकते हैं, क्योंकि इनको पता है रचयिता ने रचना कैसे की है, और क्योंकि इन्होंने सीखा हुआ है। तो ये उस मून पे, फाउजर पे भी अपनी पूरी दुनिया बना सकते हैं। तो बेसिकली इनके पास भी सारी नॉलेज है होलोग्राफिक टेक्नोलॉजीज की, और ये वो सारी चीजें इनको भी आती है, ओरिजिनल रचना करनी कैसे करते हैं। तो इनको नहीं, पता है कि धरती। मेरा हाँ। सवाल ये था, हम्म। क्योंकि इन्होंने कहा कि सारस इज लाइक अ स्पेसशिप, इसीलिए मैं धरती के अर्थ के शेप के बारे में बात कर रही थी। दैट हाँ। इज इट लाइक अ डिस्क और इज इट लाइक, इट कुड बी, इज दैट अ पॉसिबिलिटी? मैम डिस्क शेप में तो नहीं है ये, लेकिन क्योंकि आपको पता होगा, राने का है कि हमारे कुछ क्राफ्ट गोले गोल भी होते हैं। हाँ। हाँ तो इस वजह से धरती गोल स्पेस क्राफ्ट मानी जा सकती है, कि एक छोटा सा स्पेस क्राफ्ट, एक गोल स्पेस क्राफ्ट बना हुआ है जिसके अंदर एक दुनिया है। इट इज नॉट अ स्पेसक्राफ्ट, इट इज अ प्लैनेट, बट इट इज लाइक अ स्पेसशिप। ठीक है। हाँ इट इज लाइक अ स्पेस शेप। हाँ। फिर वो आगे बोलते, वी ऑपरेट द सेम वे, लुक एंड लिसन, वी नो वट लाइफ इज, देर इज नो डेथ, for all life is eternal. People of Saras are afraid of death, but it should be a time of rejoicing, for a soul has gone on to the greater progressions. Pray for the salvation of the creation. Good night, my beloved friends. तो वो यहाँ पे ये बोलता है कि देखो, हम जिस तरीके से तुम्हारी धरती ऑपरेट करती है ना, क्योंकि धरती भी स्पेसशिप की तरह है, कहते हैं इसी तरीके से हम भी ऑपरेट करते हैं, हमारे क्राफ्ट भी इसी तरीके से ऑपरेट करते हैं। ध्यान से देखना और सुनना, अगर जब भी हमारे क्राफ्ट तुम्हारे आसपास हों तो। कहते हैं फिर आगे कि देखो, हमें पता है जिंदगी क्या है, कहते हैं मौत नाम की कोई चीज नहीं है, क्योंकि जो जिंदगी है ना वो एटर्नल है, मतलब तुम एक जिंदगी लोगे, फिर दूसरी लोगे, फिर तीसरी लोगे, लेकिन तुम्हारा विकास निरंतर आगे होता रहेगा, उन्होंने बोला है। क्योंकि जो तुम्हारी सोल है ना वो प्रोग्रेस करती रहेगी, आगे 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 चलती रहेगी प्रोग्रेस। और उन्होंने आगे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बोली है कि प्रार्थना करना पूरी इस रचना की मुक्ति हो। मेरा हेलो। एक सवाल है। हाँ। हेलो। हाँ हाँ, सुनाई दे रहा है पा? हेलो, कैन यू हियर मी? हेलो पा, हेलो। हेलो मैम आवाज आ रही है अभी? हाँ, आपकी आवाज आ रही है मुझे, मेरी आवाज आपको आ रही है? हाँ आ तो रही है। रॉजर 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 आ रही है। मैं ये पूछ रही थी, यहाँ पे बोल रहे हैं कि मरने का टाइम जो होता है वो रिजॉइस करने का टाइम होता है। तो आई हैव टू थ्री हाँ। क्वेश्चंस हियर। वन, हाँ। अगर डेथ इज द हम्म। टाइम ऑफ रिजॉइसिंग, व्हाई डू दे हम्म। say that one should not suicide? Number two, if death is the time of हम्म। rejoicing, तो खून करके तो आप किसी को स्वर्ग में या जहां पर भी भेज रहे हो, इस शरीर से मुक्ति दिला रहे हो, then why is that against the law? Number three, हम्म। डेथ, हाँ, एक्सीडेंटल डेथ में भी मतलब सोल्स ऐसे लटक क्यों जाते हैं अधर में? इफ इट इज द डेथ मैम तीन टाइम ऑफ सवाल है। रिजॉइसिंग। तीन सवाल है। जी। पहला सवाल ये है कि सुसाइड करना जो है वो इसका मतलब एक तरीके से अच्छी चीज है। नहीं मैम, ये आपने अपने पहले ही, जब आपने पूरा डिसाइड किया हुआ था कि आपको यहाँ पर आके अपना खेल खेलना है और अपने लेसन्स लेने हैं, आपको एक झुकाव बनाना है, या तो पॉजिटिव साइड का या नेगेटिव साइड का, उसके अकॉर्डिंगली आपको काम करना है। ठीक है, अपनी लर्निंग लेनी है और फिर जाना है इस धरती से। तो हम्म। लेकिन आपने इस दुख दर्द के चक्कर में आपको लगा भाई वो दुख दर्द मेरी जिंदगी में आ रहा है, तो चलो मैं सुसाइड कर लेता हूँ। अरे वो उससे बहुत सारी चीजें सीख भी तो सकते थे आप, एक झुकाव भी तो बना सकते थे अपना, पॉजिटिव या नेगेटिव का।
कोई सा भी बना लो, नेगेटिव बनाओ पॉजिटिव बनाओ, लेकिन बना लो अपना एक झुकाव जानबूझ के। तो आपको वो करना था। सुसाइड कभी अच्छी चीज थोड़ी ना हुई है, आज तक कभी अच्छा बोला ही नहीं है किसी उसने नहीं बोला इसको, क्योंकि आपने अभी प्रोग्रेशन बहुत जल्दी रोक दिया। आप डिसाइड कुछ और करके आए थे, आपने किया कुछ और। हम्म। ठीक है, अब दूसरी हाँ वाली बात लेकिन की भाई किसी को मार लेकिन देना। लेकिन एक हम्म। मिनट, लेकिन भले आप कुछ भी डिसाइड करके आए थे, लेकिन सुइसाइड हम्म। भी तो आप ही की अपनी फ्री विल है ना। मैं फ्री विल मैम बेशक बिल्कुल है, लेकिन आपकी फ्री विल की आपने खुद ही इंफ्रिंजमेंट कर दी ना। आप वहां से भी तो फ्री विल लगा के आए थे कि मैं खेलूंगा पूरा खेल, सीखूंगा। हाँ। आपने खुद ही इंफ्रिंजमेंट कर दी अपनी फ्री विल की। और रही बात ये मर्डर करने वाला और ये सारी चीजें जो आप बोल रहे हो, खून कर देना किसी का, तो ऐसे तो किसी को आजादी दिलाना ही हुआ। कई लोग इस चीज को अच्छा मानते हैं कि हाँ कि चलो भाई जानवर अगर दुखी है चलो उसे गोली मार देते हैं, मर जाता है, तो इस बहाने कम से कम चलो इसको आजादी मिलेगी। लेकिन उसको ठीक करने की सोचना चाहिए कि भाई ये ठीक भी तो हो सकता है। हाँ आप नहीं नहीं, ये मैं सोच लो, जानवर की अगर बात आप नहीं किसी को कर रही मार रहे थी। हो, हाँ। हाँ अगर आप किसी को मार रहे हो या कुछ कर रहे हो, चलो मैं एग्जाम्पल के लिए लिया खैर वो, लेकिन आप किसी को मार रहे हो तो आपने उसकी आजादी का उल्लंघन कर दिया ना। आपने उसकी हाँ। प्रोग्रेस रोक दी, उसका विकास रोक दिया आपने। हाँ। ब्रह्मांड के लेवल पे अगर आप इन चीजों को देखोगे तो अलग तरीके हैं वहां पे। यहाँ के हाँ। बनाए हुए तो किसी को पता ही नहीं है ना ब्रह्मांड के तरीके क्या है। पता हाँ। होते तो ऐसे नहीं करते ना। हम्म। तभी ओके। तो तभी तो वो बोलते हैं कि वो क्या कहते हैं, प्लूटो वाले बोलते हैं, कह रहे हैं इनका जूस निकल जाने दो, अच्छे से इन्हीं का ही चुनाव किया है ये सारा इन्होंने। ये सारी जो हम्म। चीजें इनकी जिंदगी में घट रही है ना, इन्हीं की वजह से घट रही हैं, होने तो इनके साथ जो हो रहा है। तुम क्यों हम्म। परेशान हो रहे हो इनके लिए? काउंसिल हाँ। को और कॉन्फेडरेशन को बोल रहे थे, तो उन्होंने हाँ। कहा हमारे भाई हैं, अगर ये मदद मांगेंगे तो फिर तो हम तो मदद करेंगे ही करेंगे। हम्म। उनका भी बड़ा सिंपल सा तरीका है। भाई लॉ है, वो लॉ के अकॉर्डिंगली काम कर रहे हैं। जब उनका रास्ता ही दूसरों की सेवा का है तो वो तो उसी रास्ते को चुनेंगे ना। हम्म। ठीक है। आगे। ठीक है, तो अभी ये वाला भी करना है क्या? आज तो थक जाएंगे वरना इतना चलो खैर आपकी जो भी है। मर्जी, अभी तो शुरू हुआ है, ये 15 मिनट भी नहीं हुए। अच्छा ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट है। वो कह रहे हैं दिस इज आक्टार ऑफ मरकरी स्पीकिंग। अब देख लो जी, मरकरी के लोग भी हैं। मरकरी का कोई व्यक्ति है, उसका नाम है आक्टार। वो बोल रहा है, कहते हैं वी आर द रेडियो सेंटर फॉर दिस सोलर सिस्टम बिकॉज ऑफ आवर नियरनेस टू द ग्रेट सन। आई We are टोल्ड यू। now on the we are now on your first moon. Zoe is here also. Did you know that your blue sky of Earth is due to the resonating electromagnetic field? देखा कितनी सही बात बोली उन्होंने। उन्होंने कहा कि देखो मैं आक्टार हूँ, मैं मरकरी से बोल रहा हूँ, और इस पूरे सोलर सिस्टम का जो रेडियो सेंटर है ना, मतलब जहाँ से सारे कम्युनिकेशन होते हैं। अब देख रहे हो ब्रह्मांड के लेवल का कम्युनिकेशन है, सिस्टम है इनका। वो कह रहे हैं कि यहाँ का जो कम्युनिकेशन चलता है ना हमारे इन ग्रहों में आपस में, जो हम लोग बातें करते हैं, और ये सारे मेडिटेटिव टेक्निक्स का इस्तेमाल कर करके इन लोगों ने अपने सिस्टम्स बनाए हुए हैं, जो मतलब मैग्नेटिक फील्ड्स और इन सब का इस्तेमाल करके। कहते हैं वो हम लोगों ने ये मरकरी वाले प्लेनेट के ऊपर बना रखा है क्योंकि ये सूरज के पास है। अब सूरज के पास होने की वजह से, क्योंकि सूरज के पास होने का देखो एक रीजन है, यहाँ पे ये रेडियो सिस्टम बनाने का एक रीजन है। वो हम्म। इसलिए क्योंकि सूरज के पास इस पूरे सौर मंडल की सारी जानकारी है। हाँ। तो वहां से मरकरी पास होने की वजह से वहां पर जल्दी रिले होगी हम्म। इंफॉर्मेशन। हम्म। इस वजह से वहां पे रेडियो सेंटर बना रखा है। हम्म। फिर वो बोलते हैं हम तुम्हारे पहले वाले मून पे हैं, और जो भी यहीं पर है। और कहते हैं कि क्या तुम्हें पता है कि ये जो तुम्हारा आसमान तुम्हें जो नीला दिखता है वो रेजोनेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की वजह से दिखता है। पता है क्यों बोला उन्होंने? क्यों? क्योंकि कांपती कांपती हुई फील्ड है इसके ऊपर, जब इसकी सूरज की रोशनी पड़ती है ना, उसी हम्म। कंपन की वजह से, उसकी कंपन की वजह से ये तुम्हें नीले रंग का दिखता है, और नीचे से रिफ्लेक्शन पड़ रहा होता है इस वजह से। हम्म। फिर वो कहते हैं इट इज द रीजन यू योर स्टार स्प्रिंकल नियर द हॉराइजन एंड गिव ऑफ सो मेनी कलर्स। योर साइंटिस्ट डू नॉट नो व्हाट कॉजेज दिस, सम ऑन द सारस नो व्हाट चिन्वत इज। अरे वाह, ये वाला पॉइंट बहुत बढ़िया बोला इन्होंने। उन्होंने हम्म। कहा ये जो नीला तुम्हें आकाश दिखता है ना, कह रहा इसी कारण ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड लगी हुई है ना, मतलब क्वारंटीन की बात कर रहे हैं ये, कह रही ये जो लगी हुई है ना, इसीलिए तुम्हें ऐसा लगता है कि ये जो स्टार्स है, मतलब जो दूर दूर के ग्रह हैं, ये ट्विंकल ट्विंकल करते हैं। अगर ये फील्ड हट जाए ना, तो ये ग्रह तुम्हें सारे बहुत पास पास लगेंगे। ये रेजोनेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो है यही क्वारंटाइन है। हाँ ये कह सकते हो, क्वारंटीन भी हाँ इसी की बनी होगी। वो पता है देखो, एक बार ऐसे सोच के चलना, अगर आपको इसको समझना है। अगर आप पानी में एक वो पत्थर डाल दो तो उसके बबल्स से होते हैं, है हाँ। ना, मतलब तरंगे सी बनती हैं उसके अंदर। अब हाँ। उसी पानी के अंदर मान लो कोई चीज रखी हुई है आपने, मान लो कोई व्हाइट कलर का शंख रखा हुआ है या कुछ रखा हुआ है,
जब हाँ आपने पानी में पत्थर नहीं डाला तब तो वो आपको अच्छा अच्छे से दिखेगा, है ना। हाँ। लेकिन अगर आप उसी शंख मतलब उसी पानी के अंदर अचानक से वो एक पत्थर डाल दो, तो वो जो तरंगे फैलेंगी ना, उसकी वजह से वो शंख दिखना ना धुंधला धुंधला सा हो जाता हम्म है ना। हम्म उसी तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेजोनेटिक फील्ड होने के कारण है ना, ये दूर के ग्रह जो है वास्तविकता में है तो ये पास, कह रहे लेकिन ये चमकीले चमचमाते हुए दिखते हैं तुम्हें, ट्विंकल ट्विंकल करते हुए, जैसे क्योंकि ये कांपती हुई फील्ड है ना, और ये जो तरंगे होती हैं कांप रही होती हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि भाई हम्म पानी जो है टब के अंदर अगर आप करोगे तो वो कांपता है, तो नीचे की चीज जो है धुंधली धुंधली सी लगेगी। इस वजह से ये जो तारे हैं मतलब जो ग्रह हैं दूसरे, वो हमें जिनको हम तारा बोलते हैं, फिर वो हम्म ट्विंकल करते हुए दिखते हैं। हम्म और इसमें भी वो कहते हैं कि तुम्हारे साइंटिस्ट अभी तो नहीं जानते हैं कि ये किस कारण होता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है, अब तो खैर सब कुछ ही जानते हैं, जब बाहर निकल चुके हैं अपने रॉकेट्स लेके सारी चीजें लेके, अब तो पता ही होने कि बाहर क्या चल रहा है। हालांकि हमें बताने के लिए चीजें और हैं, और जो भी है खैर। तो वो कहते हैं कि सारस में कुछ लोग जानते हैं कि चिन्वत का मतलब क्या है। हम्म चिन्वत आपको याद होगा मैम, मैंने बताया था कि मेडिटेशन स्टेट के अंदर जाके ना एक रिंग होती है जो सांप के जैसी होती है, जिसमें सांप ने अपनी पूंछ को खुद अपने मुंह के अंदर ले रखा है, और इस तरीके की बनती है। आप चिन्वत चाहो तो चेक कर सकते हो, CHINVAT। मेडिटेशन वाली स्टेट के अंदर जाके ना इसको क्रॉस करना होता है, और जब आप इसे क्रॉस करते हो ना, तो आपको वो दिख जाएगा, क्या कहते हैं, पूरे ब्रह्मांड की रचना दिखेगी फिर कि रचना होती कैसी है। इसी को बोलते हैं पैराडाइज। ये चिन्वत ब्रिज। नहीं नहीं, चिन्वत ब्रिज नहीं है, चिन्वत गोल कलर का एक सरपेंट होता है। यहाँ पे तो चिन्वत ब्रिज ये दिखाया हुआ है। नहीं नहीं, ये सब नहीं है वो, ये सब नहीं है वो। ये नहीं है, ये नहीं है। ये मेनिटी टिशी टिटी टिशियन चिन्वत ब्रिज, मलेशियंस मस्ट नो। ये तो वेल इसमें तो यही दिखाया हुआ है चिन्वत ब्रिज। क्या बोला था आपने? स्नेक ईटिंग इट्स टेल, व्हाट इज इट हाँ कॉल्ड, दिस सिंबल? हाँ, ये जो आपको अरे ये तो दिखा दिया, सांप भी दिखा दिया डायरेक्ट, लेकिन इस तरीके का चिन्वत का वो होता है साइन। तो ये ये देखो जो ना, साइन है, ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, अभी देखो नीचे था एक। क्या था? एक था देखो, चिन्वत बताता हूँ मैं आपको कैसा होता है। ऊपर जाना जरा, ये आई थिंक आपने। ये नहीं नहीं, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। ये देखो, ये ये नहीं है, सेंटर में फ्लैश आर्ट, फ्लैश आर्ट जो दिखी थी, ये फ्लैश नहीं आर्ट है। जो दिखी थी ना, ये स्नेक अच्छा, ईटिंग इटसेल्फ वाला, ये जो दिख रहा है ना ये। तो ये चिन्वत है। हाँ ये इसको चिन्वत है, इसको क्रॉस। औरोबोरस कहते हैं पा। औरोबोरस भी बोलते हैं इसको, ये चिन्वत भी बोलते हैं इसको, दोनों चीजें बोलते हैं। अच्छा, यहाँ पे तो सब जगह औरोबोरस लिखा है, चिन्वत तो कहीं लिखा ही नहीं है। नहीं, यहाँ पे इसको चिन्वत बोलते हैं, इसको क्रॉस करना होता है। यही वो रिंग होती है जिसके बारे में लिखा हुआ था बाइबल में, नन शैल पास द चिन्वत रिंग। इज अ ब्रिज, चिन्वत ब्रिज आफ्टर लाइफ, इट्स कॉल्ड अ ब्रिज। दिस चिन्वत ब्रिज। चिन्वत इज कॉल्ड अ ब्रिज। मैम ये जो आपको मैंने वो दिखाया ना, क्या कहते हैं, ये स्नेक वाला जो दिखाया, हाँ ये चिन्वत, ये रिंग होती है। ये देखने में ऐसा लगता है इसके बाद ये जो ब्रिज जो आप बोल रहे हो ना, ये ब्रिज दिखना शुरू होता है, तब जाके आप पैराडाइज में घुसते हो। हाँ, तो अगर लेकिन आपको पहले याद पहले होगा, ये औरोबोरस लगा होता है उसके बाहर, जो रिंग की शेप में लगा होता है, इसको क्रॉस करके फिर उस ब्रिज पे जाया जाता है। तो अगर आपको याद होगा, एक जगह पर मेरे ख्याल यूरोप में या स्कॉटलैंड में कहीं पर एक ऐसा चिन्वत ब्रिज बना हुआ है पानी के ऊपर, जिसकी रिफ्लेक्शन पानी में दिखती है, तो पूरा सर्कल दिखता है। तो इसका मतलब वो ब्रिज के नीचे उस पानी में कहीं ना कहीं कोई पोर्टल होगा ना। ये देखो, ये कुछ तो कह नहीं खैर सकते। बहुत बहुत बड़ा है, पर वो इतना बड़ा नहीं है, वो छोटा है। नहीं खैर मैम, तो इसके बारे में कुछ कहा नहीं जाता है, कहा कह नहीं सकते वो। चलो ठीक है, लेट्स मनगढ़ंत मूव कहानियां अहेड। बनाने का कोई फायदा नहीं है, जो ये लोग बोल रहे हैं अभी फिलहाल उसको देख लेते हैं। तो वो कह रहे हैं कि सम ऑफ द पीपल ऑन योर प्लैनेट नो चिन्वत। कह रहे योर साइंटिस्ट क्लेम दैट द सोलर सिस्टम हैड इट्स बिगिनिंग इन अ बिग क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट। दे कॉल दिस द नेबुलर हाइपोथेसिस। Others speak of the planetesimal theory, where the sun was supposed to have come closer to another star, but they do not agree on any of these ideas.
they must honestly admit that they do not know how the Earth and other planets came into being. Did you know that comets are really planets? However, planets are made like a snowball rolling down a mountain and they get bigger and bigger. अब आपको कुछ समझ में आया इससे? देखो इसमें यहाँ पता है क्या कह रहे हैं वो? कह रहे देखो तुम्हारे यहाँ के जो साइंटिस्ट है ना वो कह रहे हैं कि भाई सोलर सिस्टम ये जो बनते हैं, सौर मंडल बनते हैं, ग्रह बनते हैं, एक बहुत बड़ा गैस का क्लाउड होता है, मतलब वो बादल होता है और डस्ट होती है, वो एक जगह इकट्ठी होनी शुरू होती है, उससे बनती हैं सारी चीजें। कह रहे दूसरा एक और हाइपोथेसिस तुम्हारे यहाँ पर चलता है नेबुलर, जिसके अंदर तुम लोग ये कहते हो कि भाई ये जो सूरज है ना, ये सूरज दूसरे सूरज के पास आ जाता है तो उसकी वजह से ये बनना शुरू हो जाती है। कह रहे ये दूसरा तुम्हारा हाइपोथेसिस तुमने लगा रखा है। कह रहे तुम लोग सीरियसली मान क्यों नहीं लेते, ऑनेस्टली मतलब ईमानदारी से एडमिट कर लो ना कि तुम्हें नहीं पता है कि भाई धरती और ये बाकी के ग्रह कैसे बनते हैं। कहते क्या तुम्हें पता है ये जो प्लेनेट होते हैं वो वास्तविकता में ये कॉमेट्स होते हैं। कॉमेट्स को ही बोलते हैं ना मैम, उल्का पिंड, क्या बोलते हैं कॉमेट्स को? नहीं, उल्का पिंड इज मीटियोर्स, कॉमेट्स इज हाँ, टूटता तारा। टूटा तारा यही होता है शायद, कॉमेट को ही बोलते हैं, धूमकेतु। नहीं, धूमकेतु एवलांच होता है ना पा। नहीं मैम, धूमकेतु एवलांच तो नहीं होता। आई थिंक कॉमेट को, कॉमेट इन हिंदी जरा चेक करना। कॉमेट्स हिंदी में चेक करूं? कॉमेट इन हिंदी, हाँ धूमकेतु। धूमकेतु right. देखा। सॉरी। तो कहते हैं वो तो धूमकेतु है, वो जो कि एक स्नोबॉल जैसे होता है ना, कि जैसे मान लो पहाड़ के ऊपर से, बर्फ के पहाड़ के ऊपर से आपने एक छोटा सा गोला फेंका, अब उसके ऊपर बर्फ चिपटती जाएगी और वो बड़ा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। जैसे ऊन का नहीं होता, हम लोग क्या करते हैं, ऊन का गोला ऊपर से फेंक देते हैं और अगर नीचे ऊन और होगी तो उस पर लिपटती जाएगी, लिपटती जाएगी, लिपटती जाएगी, वो बड़ा होता चला जाएगा। कह रहे इस तरीके से बनते हैं ग्रह। अब आपको यहाँ से समझ में आएगा कि लोगोस ग्रह कैसे बनाते हैं। लोगोस के अंदर से ये प्लैनेट्स की फॉर्म में निकलते हैं, कॉमेट्स अंदर से जब वो रचना कर लेते हैं, पूरा ब्लूप्रिंट बना लेते हैं, वहां से ये लुढ़कता 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 आता है, और लुढ़कता मतलब स्पीड में आता है, और उसके आसपास की जितनी भी वो है ना, क्या कहते हैं, जिस ऑर्बिट में उसे लगना होता है, जिस ऑर्बिट में उन्हें उसे लगाना होता है वहां लगाते हैं, वहां पे धमाका होता है, धमाका होके फिर आसपास की जितनी भी रोशनी है ना उसको खींचना शुरू करता है, और वहां पे बनता है ब्लूप्रिंट। पहले उस ब्लूप्रिंट पे सूरज की रोशनी की वजह से वहां पे एक इसका ग्रह का निर्माण होना शुरू होता है। ये इस तरीके से बनते हैं ग्रह। बाप रे, तो फिर धरती के ऊपर भी ऐसा ही कुछ हुआ था? धरती भी ऐसे ही बनी है। अच्छा, ठीक है, आगे चल। पा, आर यू देयर? पा, you're एक सेकंड muted. रुकना मैम। हाँ हाँ हाँ, ओके। कहाँ गए? वेटिंग फॉर पा टू कम। मैम ये सेशन आज के लिए यहीं पे रोक सकते हैं क्या, कुछ इम्पोर्टेंट काम आ गया है। ठीक है, ऑल राइट, आप जाओ, मैं बंद कर देती हूँ। ठीक है, थैंक यू, ओके, बाय। बाय। ओके, सो पा को कुछ काम आ गया है तो पा जाना चाहते हैं। अगर कल पॉसिबल हुआ तो पा से पूछूंगी, करेंगे तो ठीक है। So I'm ending this session here. We will see you tomorrow. Bye.